What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टडी लॉर्ड फैमिली। तो नए सप्ताह की स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ में, और जोश इतना हाई होना चाहिए कि जब तक दिन खत्म हो तब तक वो जोश बना रहे, यानी कि जब बिस्तर पर जाओ तब भी जो है अंदर से आग निकलनी चाहिए। तो यहां पर यही बात बोली गई कि काम के प्रति समर्पण के बिना सफलता मिल ही नहीं सकती, और मैं तो ये बोलूंगा मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने घपलेबाजी कर इधर उधर से जुगाड़ कर एक बार जॉब ले ली, वो इंसान कभी उसकी इंपॉर्टेंस समझेगा ही नहीं, उस काम को वो कभी इज्जत देगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उसने मेहनत नहीं की है, उसके लिए उसने खैरात दी है और खैरात में उसको ये काम मिला है, तो इसलिए वो कभी उसकी इज्जत नहीं करेगा। और इसी के साथ में खुद वो कॉन्फिडेंस भी फील नहीं करेगा, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस तब आता है जब मेहनत कर कुछ आप लोग अचीव करते हैं। वो शो ऑफ कर सकता है उस चीज को कि हाँ मेरे पास में ये चीज है, पर लेकिन किसी के साथ में आंखें नहीं मिला सकता उस चीज को लेके। जो सच्चा हकदार होगा जब आखिर सामने खड़ा होगा कि मैंने अपनी मेहनत के बल पर ये चीज ली है, तो ये हमेशा आप लोगों को काम आने वाला है लाइफ में। तो कभी भी मेहनत करने से डरिए मत, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहां पर एक छोटा सा सजेशन आप लोग से लेना है। यहां पर ये बच्चे के द्वारा सजेशन किया था फैमिली मेंबर के द्वारा कि सर जो मॉर्निंग में उठते हैं उसका नाम दो कुछ। तो यहां पर है SLV 4AM, इसने बोला था यहां पर क्लब, और मुझे लगा कि आर्मी अच्छा है। तो क्या सही है? यहां पर जिसको लगता है आर्मी अच्छा है वो A लिखेगा, जिसको लगता है क्लब अच्छा है वो C लिखेगा। तो फिर कल से SLV 4AM आर्मी, ठीक है, या फिर क्लब। तो देखते हैं क्या आप लोगों को अच्छा लगता है। तो एक तरीके से आर्मी है, देखिए जिस तरीके से आर्मी डेडिकेटेड रहती है अपने सारे काम को लेकर, जो भी करना है बिल्कुल डिसिप्लिन में करना है, तो कुछ दिनों के लिए अपनी लाइफ को इस तरीके के डिसिप्लिन में ढाल लो, और फिर अपनी लाइफ से आप लोग रिजल्ट देखना, आप लोग खुद आश्चर्य करोगे अपने ऊपर कि मैं यही कर रहा हूं क्या। तो इस तरीके से आप लोग इसको देखिए, तो थोड़ा सा चेंज कीजिए, फिर बड़े बड़े चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। बस आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना है एक बार। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूं, एक बार डेली 2 वीडियो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। पहली वीडियो 4AM जिसको हम लोग नैनो मैगजीन बोलते हैं, इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से जो फैक्ट्स होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस या फिर ऑल इंडिया रेडियो PIB के जो फैक्ट्स होते हैं, वो यहां पर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं, और यहां पर पूरा एडिटोरियल का डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पूरा करंट अफेयर का पैकेज है ये आप लोगों के लिए। करंट अफेयर इससे बाहर नहीं जाएगा अगर प्रॉपर वे में रेगुलर इसको फॉलो कर चलोगे। तो एक और इंपॉर्टेंट यहां पर इंफॉर्मेशन, जिन बच्चों को यह लगता है कि किस तरीके से किस माध्यम से तैयारी करनी है यूपीएससी की, और खासकर जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। यहां पर समझाया गया है कि किस तरीके से आप लोग इसको चूज कर सकते हैं, यानी कि मीडियम का क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि आप लोगों की कौशलता जो है वो मायने रखती है, मीडियम कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप लोग कुशल एक तरीके से उन्हें कि एक इस तरह का इंसान है कि जो मेहनत करने से नहीं डरता है, तो फिर वो हर एक चीज को उठाकर ले जाता है। तो देखिए, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि किस मीडियम में आप लोगों को चीजें लेकर चलनी है, तो ये आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो उठ जाओ मेरी आर्मी, हाउस द जोश। तो जोश जो है वो बिल्कुल हाई होना चाहिए, कम से कम मॉर्निंग में। तो अरे यार ये जोश है, ये खून ऐसा होना चाहिए, अभी जवानी का खून है, उबाल होना चाहिए खून में। पड़ोसियों को गर्मी लगनी चाहिए कि हाँ पड़ोसी उठ गया है, ठीक है, और उठने के बाद में सोना नहीं है। ओके, और हाँ एक और बात इंपॉर्टेंट कि जो मॉर्निंग में उठ रहा है वो कुछ दिनों और अपना धैर्य बना के रखिए। कई सारे बच्चे ऐसे जो उठने के बाद में सो जा रहे हैं, कंटिन्यूअस रखिए, फिर आप लोग रिजल्ट देखिएगा। बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा IIT है। IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सा है हमारी कंट्री में, जिसके द्वारा जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी जो अर्बन, खासकर जो शहरों में जो लोग रहते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में रिसर्च की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिस्कस करेंगे। IIT का नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में एक कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसने अभी आर्टिफिशियल सन के बारे में यहां पर बात की है, और यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की जा रही है। तो फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर बोला गया है कि जब स्प्लिट होते हैं हैवी और अनस्टेबल जो न्यूक्लियस, उसको 2 लाइटर में जब ये डिवाइड हो जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है? फ्यूजन बोला जाता है, फिजन। और जब जुड़ते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पर केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 10th के अंदर भी, ठीक है, 10th के अंदर ही आई थिंक कवर हो जाता है, हाल तो उससे पहले हो जाता है अब तो। इसी के साथ में बात की जा रही है 5G के बारे में। अभी जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हो मैक्सिमम 4G का आप लोग यूज कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी एरिया आज भी 3G का यूज कर रहे हैं। इसी के साथ में जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, जब अंडमान निकोबार वाले एरिया में गया था वहां पर आज भी 2G यूज किया जा रहा है, क्योंकि जियो का कनेक्शन वहां पे नहीं पहुंचा, हालांकि अब पहुंच गए। तो ये अब चीजें वहां पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में नॉर्मली ये होता था पहले कि जब दूसरी कंट्री में ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी आके पुरानी हो चुकी है, हमारी कंट्री में एंट्री कर दी थी, पर लेकिन ऐसा 5G के साथ नहीं हो रहा है। 5G में ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ ही सालों के अंदर, ये कितनी सालों के अंदर बोला गया कि लगभग 350 मिलियन 5G यूजर इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। 27% जो सारे मोबाइल सब्सक्रिप्शन है उसमें से 27% यानी कि लगभग 300 साढ़े 300 मिलियन यानी कि 350 मिलियन
5G टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और ये इंटरनेट को यूज करने का पैटर्न चेंज कर देगी। इतनी हाई और शानदार स्पीड आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई है? तो स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है इरेक्शन। आप लोगों ने सुना होगा सोनी इरेक्शन, ठीक है, उसी के साथ में जो कनेक्ट करके नाम आप लोगों को याद होगा, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। सीएनडी के बारे में बात की जा रही है। सीएनडी के द्वारा डिसीजन यहां पर लिया गया है कि जो एक तरीके से एक पर्टिकुलर, जिसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जिसको आप लोग नॉर्मली भांग बोलते हैं, ठीक है, तो भांग बोलते हैं, कैनबीज आप लोग कई बार बोल देते हैं उसको, ठीक है, तो उसको ड्रग जो उसको बेसिकली मोस्ट डेंजर कैटेगरी से निकालकर उसको नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया है उसके ऊपर और स्टडी करने के लिए। तो ये किसके द्वारा लिया गया है ये डिसीजन? ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग को बताना है, ठीक है। तो कैनबीज का नाम भी इसमें होना चाहिए था, वो मिस हो गया, कोई नहीं, मैंने बता दिया। तो ये है क्वेश्चन बेसिकली। अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की डेथ हो गई है। ये काफी बड़े बड़े कारनामे इनके द्वारा किए गए कंट्री के अंदर, जैसे कि आसाम में जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके बीच में इनके द्वारा मेल मिलाप कराने की कोशिश की गई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई, और भी कई सारे अच्छे काम किए गए। तो डिस्कस करेंगे आर्टिकल के अंदर, पर इस पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। 15 साल की एक लड़की ने कमाल कर दिया यार। 15 साल की एक लड़की फास्ट किड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है टाइम्स मैगजीन के द्वारा। इनको कवर पर इसको बेसिकली अभी यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो इसने क्या क्या किया है यहां पर, इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो क्या क्या किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां से आप लोग एक तरीके से खासकर वो लड़कियां जो आगे साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, इसको अपना स्क्रीन सेवर बना सकते हैं, अपनी जो स्क्रीन है उस पर लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट डे के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जो आज का टारगेट है आप लोगों का ये है 1500। कम से कम आज ये क्रॉस हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट डे जो संडे था उसमें आप लोगों ने कवर नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात तो यहां पर ये, संडे में जो स्टार्टिंग की जो 6 मिनट थी, एक फैमिली मेंबर ने कट कर मुझे सेंड किया और ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा डोज जो है वो मिलता रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि हम जो एनर्जी में लगे रहें। वो डोज नहीं था बेसिकली, थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया था एक्चुअली, क्योंकि देखो यार, एक तो हाथ में चोट लगी और भी कई सारी दिक्कत हुई उस टाइम पर भी वीडियो नहीं रोकी मैंने, उस टाइम पर भी वीडियो कंटिन्यूअस रखी ताकि आप लोग कोई नुकसान ना हो जाए। जो खासकर सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते रहे। और उस टाइम पर वो चीजें फिर मुझे इरिटेट कर जाती हैं कि मैं मेहनत करने से नहीं डर रहा हूं, तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? आप लोगों का तो भविष्य है यार, पूरी जिंदगी इसके ऊपर टिकी हुई है। तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है और बिल्कुल आर्मी पर्सन की तरीके से काम करना है। इसलिए आज का डे भी आप लोगों के लिए ही है। आर्म फोर्स फ्लैग डे के बारे में बात की जा रही है, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा। ये जो दिवस हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, इसका बेसिक पर्पज क्या है? पहले तो ये समझिए किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो डे है इसको 2 नाम से जानते हैं आप लोग। फ्लैग, ये इसको फ्लैग डे ऑफ इंडिया या फिर आर्म फोर्स फ्लैग डे के नाम से जानते हैं। आखिर क्या होता है इसमें? हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है, जब जो सरहद पर सेना हमारी कंट्री में जो रक्षा करती है, कई सारे जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। फैमिली में अकेला वो बंदा ऐसा होता है जिसके कंधे पर सारी बागडोर टिकी होती है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन की फैमिली को आगे किस तरीके से लेकर चलना है, क्योंकि उसने हमारे लिए अपनी जान की आहुति दी है। तो अभी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी फैमिली के लिए कुछ किया जाए। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको कई बार विकलांग हो जाते हैं, उनके हाथ में चोट लगी, हाथ कट गया, पैर कट गया, ऐसी भी कंडीशन कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से कोशिश ये की जाती है कि इंडियन फ्लैग या फिर कई सारे ऐसे स्ट्राइक हो गए, मतलब कई सारे आइटम हो गए, ये एक तरीके से सेल किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ताकि फंड को इकट्ठा किया जा सके। और जो लोग यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने यहां पर ऐसे कारनामे किए हमारी जान बचाने के लिए, उनकी फैमिली को हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। तो यहां पर जो आर्म फोर्स जब शब्द यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आर्म फोर्स का मतलब यहां पर आर्मी नहीं है ओनली। यहां पर जब आर्म फोर्स यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि तीनों फोर्स, यानी कि आर्मी, नेवी और यहां पर जो एयरफोर्स है, तो तीनों आती है यहां पर। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों फोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर 7 दिसंबर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर इसमें कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो जरूर कोशिश कीजिएगा, खासकर जब आप लोग कमाने लगो अपनी सैलरी से, इसमें जरूर कंट्रीब्यूट करना आगे चलकर लाइफ में। कर सकते हो कि साल में अगर मान लो आप लोग 500 रुपए, 1000 रुपए भी अगर डोनेट करोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर लेकिन बहुत सारे जवानों को इससे फायदा पहुंच सकता है। इंटरनेशनल न्यूज है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। कई बार ऐसी न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी जानेंगे। चाइना के द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर बात की गई है आर्टिफिशियल सन के बारे में। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है आर्टिफिशियल जो सन है वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यहां पर यूज किया जाएगा। तो यहां पर चाइना जो कह रहा है, इसको बोल रहा है बेसिकली, ये यहां पर एक तरीके से परमाणु ऊर्जा, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर है उसको यूज करने की बात की जा रही है क्लीन एनर्जी सोर्स के तौर पर। पावरफुल क्लीन एनर्जी सोर्स इसको माना जा रहा है, जो चाइना के द्वारा ये यहां पर डेवलप किया गया है। और न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें यूज किया गया है। यहां पर जो बेसिकली जो एक तरीके से कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं आप लोगों से।
तो यहां पर फर्स्ट टाइम एक कहते हैं ग्रांड लेवल पर, ग्रेट लेवल पर यहां पर चाइना के द्वारा ये काम किया गया, जिसमें कृत्रिम सूर्य इसके द्वारा यहां पर बनाया गया है। तो ये एडवांस लेवल का वर्जन देखने को मिल रहा है। इसके चलते कई सारी ऐसी एडवांस डिवाइस बनाई सकती हैं जिससे क्लीन एनर्जी यूज कर पाएंगे। क्लीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जब आप लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं तो उससे कोई पोल्यूशन नहीं निकलता है। न्यूक्लियर एनर्जी जब यूज करते हैं उससे CO2 वगैरह नहीं निकलती आप लोग की, तो क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में काउंट किया जाता है इसको भी यहां पर। तो ये यहां पर जो सिचुआन प्रोविंस है चाइना के अंदर, वहां पर ये बेसिकली इनका एक्सपेरिमेंट जो था कंप्लीट किया गया और आर्टिफिशियल सन इसका नाम रखा गया है। तो आर्टिफिशियल सन जो है वो क्लीन एनर्जी और न्यूक्लियर रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़ाता हुआ नजर आता है चाइना की। इसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, जो फ्यूजन और जो फिजन है, इसमें अगर आप लोग डिफरेंस समझना चाहते हैं तो जो फिजन है FISSION, इसका मतलब होता है जब यहां पर कोई एक बड़ा जो न्यूक्लियस है वो किसी छोटे उसमें डिवाइड हो गया है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको आप लोग फिजन बोलेंगे। पर लेकिन जब यहां पर जो दो छोटे छोटे मिलकर कोई बड़ा एक इस तरीके कोई एक आइटम बनाते हैं तो इसको आप लोग फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूज हो गए इसमें जाकर, ये ठीक है, यानी कि एक दूसरे में फ्यूज हो गए। तो यहां पर फ्यूजन और जो फिजन है और फ्यूजन, उसमें आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहां पर क्या बात की जा रही है? फ्यूजन की बात की जा रही है, यानी कि दो छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बनाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है यहां पर, इसके बेस पर ये काम करने वाला है और इसको क्लीन एनर्जी के तौर पर चाइना के अंदर यूज किया जाएगा। तो आगे चलकर ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो ये नाम है इसका यहां पर, ये है HL2M टोकामार्क रिएक्टर, ठीक है, HL2M टोकामार्क रिएक्टर, जहां पर ये इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिली है इस रिएक्टर के द्वारा। हमारी कंट्री के बारे में न्यूज है, तो यहां पर आप लोगों को टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी न्यूज है। बेसिकली दोनों तरीके से आप लोग काउंट कर सकते हैं। रिसेंटली अभी हमारी कंट्री के ऊपर एक स्टडी की गई है और डेटा इकट्ठा किया गया है। अगर कोई डेटा इकट्ठा कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम में उसको क्या यूज कर सकता है उसके बारे में फोकस किया जाता है। तो यहां पर ये स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है इरेक्शन। तो इरेक्शन के द्वारा भी ये बोला गया कि इंडिया यानी कि भारत यानी कि अपनी प्यारी कंट्री के अंदर जो हाईएस्ट एवरेज मंथली मोबाइल डेटा जो ट्रैफिक स्मार्टफोन जो यूजर है वो यहां पर सरपास कर जाएंगे 2026 तक 350 मिलियन जो 5G यूज करेंगे। अभी फिलहाल 4G यूज कर रहे हो, पर लेकिन आने वाले 5-6 साल के अंदर अंदर लगभग यहां पर 27% के करीब जो लोग हैं वो सब्सक्रिप्शन जो देखने को मिलेगा उनका 5G आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसमें से आप भी एक हो सकते हैं और मैं भी एक हो सकता हूं। मैं तो जरूर होऊंगा उसमें से एक, क्योंकि मेरा काम नहीं चलता है 4G से स्पीड जो है थोड़ी और स्पीड रहेगी तो लेक्चर आप लोगों को थोड़ा और जल्दी मिलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को भी काफी अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग भी वीडियो जो बफर होकर कई बार दिखती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है, वो दूर हो जाएगी। जो इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 है यहां पर ये, इसके द्वारा और भी कई सारी बातें बोली गई हैं। तो 4 आउट ऑफ एवरी 10 मोबाइल जो सब्सक्रिप्शन है वो यहां पर 5G आप लोगों को ग्लोबली यहां पर लोग इसको यूज करते हुए नजर आएंगे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के लेवल पर अगर बात करते हैं तो 5G जो सब्सक्रिप्शन है 2026 तक यहां पर बोला गया 3.5 बिलियन के करीब ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज करेंगे। और हमारी कंट्री में कितने होंगे? इनमें से 350 मिलियन के करीब लोग हमारी कंट्री में होंगे। तो इन इंडियन रीजन यानी कि हमारी कंट्री वाले रीजन में जो LTE यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो टेक्नोलॉजी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, जिस तरीके से आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं तो बोला जा रहा है कि 710 मिलियन से ये बढ़कर आने वाले टाइम में ये लगभग 820 मिलियन हो जाएगा 2026 तक। और जो 3G है वो फेज आउट हो जाएगा। दो ही चीज लोग यूज करेंगे, या तो 4G यूज करेंगे या फिर 5G यूज करेंगे। 3G है वो यूज नहीं करेंगे। अच्छा, आप में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो आज की डेट में भी 3G यूज कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा भी है 2G यूज कर रहा है? तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। शेयर क्या एक्सपीरियंस क्या हो गया तो दुख होगा एक तरीके से, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने देखा भी था जब जम्मू एंड कश्मीर में चीजें चल रही थी उस टाइम पर भी वो 2G यूज कर रहे थे, तो कई सारे बच्चों के मेल भी आते थे उस टाइम पर। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये हेल्थ के बारे में बात कर रही है, और आप लोगों ने सुना होगा हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप लोग मॉर्निंग में उठकर हल्का सा गुनगुना पानी पी लेते हैं तो ये आप लोगों की बॉडी के लिए काफी अच्छा रहता है। हल्का सा गुनगुना पानी, और कम से कम 3 से 4 गिलास आप लोग इसको पीजिए। स्टार्टिंग में थोड़ा कम कीजिए, पर लेकिन आगे डेली 1-2 सिप उसको बढ़ाते रहिए तो आप लोगों को 15-20 दिन के अंदर ही आदत पड़ जाएगी। यानी कि लगभग 21 दिन के अंदर आप लोग कंप्लीट अपना टारगेट कर लेंगे, जैसे उठने का टारगेट आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो नहीं उठ रहा है उसको उठाइए, अपने साथ में लेकर आइए, मिलकर काम करते हैं तो पूरा एक तरीके से एक चेंज नजर आएगा आप लोगों को। क्योंकि जिसके साथ में आप लोग बात करेंगे वो भी कहेगा यार मैं भी उठ रहा हूं, फिर डिस्कस करोगे आप लोग तो अच्छा सा मोटिवेशन आएगा अंदर। आगे बात करते हैं यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग। जो नारकोटिक्स जो ड्रग है यहां पर यूएन कमीशन का, जिसको यहां पर CND के नाम से पुकारा जा रहा है, इसने क्या किया, जो भांग है
यानी कि जो कैनबीज है उसको बोला गया कि ये मोस्ट डेंजर जो ड्रग की कैटेगरी में आती है, वहां से उसको निकाल दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो भांग है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा हमारी कंट्री में, खासकर जो भगवान में अगर बात करें, शिव भगवान के द्वारा बोला जाता है कि भांग पी जाती थी, तो उसको उस तरीके से देखा जाता है। हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे माहौल उत्सव भी होते हैं जहां पर इसका भांग का शरबत वगैरह पिया जाता है। तो ये कई जगह इसको अगर लार्ज स्केल पर कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, जिसको आदत पड़ जाती है, तो हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाती है। पर लेकिन लिमिटेड वे में अगर कुछ भी काम आप लोग करोगे, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसी के बारे में कोशिश ये की जा रही है कि जो CND यानी कि कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग के 53 जो मेंबर है, इनके द्वारा बोला गया कि कैनबीज को आप लोग रिमूव करो, कि यहां पर इसको जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जो बेसिकली इसके ऊपर जो चीजें लगी हुई थी कि यहां पर इसको रिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में डाला गया था, ताकि मेडिसिनल पर्पज के लिए इसको यूज किया जा सके, और जो आज की डेट में इसका यूज कम हो रहा है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन की तरीके से यूज किया जा सकता है इसको। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार जो शराब होती है, जो दारू होती है, अगर किसी को शायद खांसी नजले में, आई थिंक एग्जैक्टली मैं गलत भी हो सकता हूं, खांसी नजले में किसी चीज में बोला जाता है कि एक ढक्कन जो वो पी लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग किसी भी चीज को लिमिटेड वे में अगर यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, उससे सेहत पे कभी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हमेशा जब चीजें भर भर कर की जाती हैं, अगर खाना भी हद से ज्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान डालेगा, पानी भी हद से ज्यादा पियोगे तो वो भी नुकसान डालेगा। तो सिप सिप में पानी पीते रहिए, कम कम थोड़ा थोड़ा जितना शरीर में जाता रहेगा, ताकि आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर सके। अगर एकदम ज्यादा पीते हो तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। मॉर्निंग में पी सकते हो, एक बार जब उठते हो उस टाइम पर आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दिन के टाइम पर सिप सिप में आप लोग उसको पी लिया करो। अगर बात करें यहां पर मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, रिसर्च इसके ऊपर होगी और ज्यादा अलग तरीके से चीजों को देखा जाएगा, तो अलग अलग कंट्री यहां पर इसके ऊपर फोकस करेगी, तो किस तरीके से यहां पर और ज्यादा इसका अच्छे से इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उन सब चीजों पर भी हम लोग फोकस यहां पर दे पाएंगे। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर यहां पर आप लोग इसके बारे में चाहते हैं, यूएन कमीशन ऑन ड्रग, ये यहां पर नारकोटिक ड्रग के बारे में, तो ये एक तरीके की जो बॉडी है, फंक्शनल कमीशन है। ये यूएन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, जिसको ECOSOC आप लोग बोलते हैं, उसके अंडर में ये काम करता है। और इसका बेसिक पर्पज ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे एग्रीमेंट बनाए जाए, ताकि जो ड्रग है उसको कैसे यूज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसके ऊपर काम किया जा सके। तो इसी का काम किया जा रहा है इसके द्वारा, कैनबीज के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर पर्सन इन न्यूज जो है वो काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी यहां पर जो आप लोगों के सामने मैं नाम बताने जा रहा हूं, इनका नाम आप लोगों ने कई बार द हिंदू न्यूज़पेपर का जब डिस्कशन करते थे हम लोग, एडिटोरियल आते थे, कई बार इनका जिक्र मैंने वहां पर भी किया था। नाम है यहां पर इनका दानेश्वर शर्मा, तो नाम याद रखिएगा इनका। ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे। ये 1979 बैच के IPS ऑफिसर थे हमारी कंट्री में, जो कि बिहार कैडर से निकल कर आए थे। अगर बात करें इनके बारे में, तो ये लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर और फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ यहां पर दानेश्वर शर्मा जो है वो रिसेंटली अभी हमारे बीच में नहीं रहे, और बड़ी ही जल्दी एज 66 की एज में ओनली ये हमारे बीच से चले गए हैं। बात करें अगर IB के चीफ रहे यहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2014 से लेकर 2016 तक, और इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जब अनाउंस किया गया डीमोनेटाइजेशन, यहां पर उस टाइम पर ये आप लोग देखते हैं यहां पर ये सर्व कर रहे थे। डीमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में मुझे हमेशा ये 8 नवंबर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है यहां पर। इसी के दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है USA के प्रेसिडेंट बने थे, और हमारी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। ठीक है, तो दोनों के इंपैक्ट आप लोग देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड पर, और यहां पर इंडिया के ऊपर। ये इंटरलोकेटर भी बने यहां पर दानेश्वर शर्मा जो थे। आसाम के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप आज की डेट में कई बार जो यहां पर उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, तो उनको कैसे शांत किया जा सकता है, तो होम मिनिस्ट्री ने इनको इंटरलोकेटर के तरीके से भी अपॉइंट किया था। इसी के साथ में अगर इनके बारे में थोड़ी सी और बातें करें, इनको यहां पर बात की जा रही है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी थे यहां पर जब इनिशिएटिव कैरी फॉरवर्ड किए गए जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल सिचुएशन बनाने के लिए। खासकर ये अक्टूबर 23, 2017 में बात की जा रही है, तो उस टाइम पर इनको कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक से यहां पर नवाजा गया, इनको ये काम करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी था कंट्री में शांति बनाए रखने के लिए। 5 अगस्त 2019 जब हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 में चेंज किया गया और स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया, उसी के साथ में हमारी कंट्री में 29 राज्य हुआ करते थे, उनको चेंज कर 28 राज्य बना दिए गए, और उसमें से स्टेट जो था जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी कौन सी टेरिटरी है, दूसरी है लद्दाख। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, तो लद्दाख टेरिटरी हो गया। तो उस टाइम पर भी यहां पर जो शर्मा साहब है उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर में 25th जो लास्ट ईयर है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है। ठीक है, अच्छा आप लोगों से पूछे अगर यहां पर इंपॉर्टेंट बातें, अगर 2 क्वेश्चन आप लोग बताइए, यहां पर एक क्वेश्चन और बताइए, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पहले एडमिनिस्ट्रेटर बने थे वो कौन बने थे। ठीक है, LG आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, जैसे दिल्ली में LG है, तो यहां पर कौन बने थे पहले, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर यहां पर देना है।
ये काफी शानदार न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये अवार्ड के बारे में बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ जो है न्यूज में उसके बारे में भी आप लोग बोल सकते हैं। कई तरीके से ये न्यूज है आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है। नाम की जा रही है यहां पर गीतांजलि राव के बारे में। ये 15 साल की एक लड़की है जो कि कई सारे इनोवेशन कर चुकी है और एक साइंटिस्ट है जिसको अभी रिसेंटली फर्स्ट किड ऑफ द ईयर ऑन टाइम्स मैगजीन कवर पे इनको जगह दी गई है। तो यहां पर आप लोग इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। तो ये टाइम्स जो मैगजीन है, ये जो फेमस पर्सनैलिटी होते हैं जिन्होंने काफी कुछ किया है, उनके नाम नॉर्मली आप लोगों को देखने को यहां पर मिलते हैं। तो जो गीतांजलि है उनके द्वारा यहां पर ये खासकर अगर बात करें तो इनके द्वारा यहां पर जो कई सारी जो एक तरीके साइंटिस्ट, ऑथर और इसी के साथ में स्टेम प्रमोटर भी है यहां पर। ये स्टेम गैस के बारे में आप लोगों से मैं भी बात करूंगा थोड़ा सा। पहले एक इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को यहां पर बताता हूं जो यहां पर अभी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। एक टेथिस नाम की डिवाइस है, टेथिस सी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मानते हैं कि हिमालय जो बना है वो टेथिस सी से निकलकर बना है। तो TETHYS, ठीक है ना, तो TETHYS, तो जो टेथिस सी है यहां पर ये उसके नाम पर इनकी डिवाइस का नाम रखा गया टेथिस। टेथिस एक डिवाइस है जो यहां पर ये चेक करेगी कि पानी के अंदर सीसा यानी कि लेड की कितनी क्वांटिटी है, क्योंकि इनके द्वारा बचपन से ही सुना गया कि पीने के पानी का वाटर क्राइसिस कई बार देखने को मिलता है। तो इसके चलते इन्होंने सोचा कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। तो उसके अंदर सीसे की खोज इनके द्वारा की गई, कैसे उसको रोका जा सकता है उसके बारे में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो टेथिस है इनकी डिवाइस का नाम, जो कि 9 वोल्ट की बैटरी के ऊपर चलता है। तो उसका इन्वेंट करने के लिए इनको यहां पर ये यंग साइंटिस्ट चैलेंज अवार्ड दिया गया $25,000 का, जिसके चलते इन चीजों का पता इनके द्वारा लगाया गया। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट जो इनके द्वारा एक और स्टडी की गई, उसमें जो ड्रग एडिक्ट होते हैं पर्सन, जो खासकर अगर आज के में कई सारे लोग आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में नजर आएंगे, तो उसके चलते यहां पर इनको हेल्थ पिलर प्राइज दिया गया TCS के द्वारा, जिसके चलते इनके द्वारा काफी बड़ा योगदान दिया गया। अब बात करने यहां पर स्टेम के बारे में। स्टेम क्या इसको बोलते हैं यहां पर? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इस फील्ड में इनके द्वारा इनरोल किया गया, जो वुमेन है उसको इंपावरमेंट करने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर एरिया के द्वारा। फोरबेस 30 अंडर 30 जो यहां पर इनोवेटर है उसमें भी यहां पर ये इंक्लूड है। और इसी के साथ में डिस्कवरी जो यहां पर इनके द्वारा जीता गया, डिस्कवरी एजुकेशन 3 मिलियन यंग साइंटिस्ट चैलेंज जो है यहां पर 3M, ये 2017 में। इसी के साथ में टाइम्स मैगजीन के टॉप कवर पर यहां पर आप लोग इनको देख ही रहे हैं। तो यहां पर अगर बात करें किड ऑफ द ईयर के बारे में, हम लोगों ने बात ही करी ली यहां पर इनके बारे में, तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए भी यहां पर इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए भी आता है तो वहां पर भी आप लोग इनका नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोग यहां पर चीजों को समझ रहे होंगे। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज की कैटेगरी में रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट न्यूज की कैटेगरी में, ओके। एक और छोटी सी बात यहां पर बोलना चाहूंगा, देखिए लाइफ में अगर बस आप लोग जॉब के पीछे भागते रहोगे ना, तो एक जॉब भी मिलेगी, वो भी बड़ी मुश्किल से। पर लेकिन लाइफ में अगर कुछ बड़ा सोचोगे ना, तो जॉब तो आराम से मिल ही जाएगी और भी बहुत कुछ कर पाओगे। तो इसीलिए यहां पर काफी अच्छी बात लगती थी मुझे, जो यहां पर कई बार आप लोगों ने देखी होगी मोटिवेशनल कोट भी, कि बड़े सपने देखने में कौन आप लोगों को रोकता है। कम से कम सपने तो बड़े देखो, पूरे होंगे या नहीं होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। कम से कम स्टार्ट तो करो सपने बड़े देखने का, कि हाँ यार ये कर लिया, ये भी कर लेते हैं, कुछ ऐसा अचीव करते हैं जो किसी ने नहीं किया, कुछ ऐसा कर लेते हैं जो सोसाइटी में कुछ अच्छा इंपैक्ट डालकर जाए। अगर यहां से जाएं और जाने के बाद भी कोई याद करे, कुछ ऐसी जिंदगी जी कर जाते हैं, अपने लिए तो सब जी लेते हैं, कुछ थोड़ा दूसरों के लिए भी कर लेते हैं, तो आप लोगों के अंदर से फीलिंग आने लगेगी कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ बड़ा करने के लिए। पर लेकिन उसके लिए आप लोगों के अंदर से एक डेडिकेशन आना चाहिए। आप लोग अगर अपने आप को एक उसी जोन में रखते हैं ना कि बस यही कर लेते हैं, बस इतना ही काफी है, तो उतना सोचेंगे तो उतना ही मिलेगा। कुछ बड़ा सोचो, फिर जितना सोच रहे हो उससे तो ज्यादा ही मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना क्या बोला? तो इसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। कुछ रिपोर्ट और सर्वे के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ऐसी न्यूज एग्जामिनर की बड़ी पैनी नजर होती है, ऐसी न्यूज के ऊपर बात की जा रही है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी की गई अभी, ये है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इनके द्वारा यहां पर मलियन जायंट स्क्वायरल, जिसको यहां पर रथुफा बायोकलर, ये आप लोगों को जो यहां पर पिक्चर में देखने को मिल रहा है, तो कुछ ऐसे यहां पर देखने को मिलेगा। तो बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर 2050 तक 90% यहां पर डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि बोला गया है टोटल मिलाकर जो आज के डेट में है, तो ये खत्म हो जाएगा 90% तक। तो ये एक तरीके से बिल्कुल खतरनाक कगार पर आ जाएगा। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये किसके द्वारा स्टडी की गई है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये काफी पुरानी बॉडी है, हमारी कंट्री में इसको 1916 में बनाया गया था, ठीक है।
और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात याद आ गई यार, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो यहाँ पर हम लोग ये जो नैनो मैगजीन देखते हैं या फिर हम लोग जो हिंदू वाली वीडियो देखते हैं, इनके नोट्स बनाने चाहिए क्या? देखिए, नोट्स बनाना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो ज्यादा प्रेफर रहेगा, क्योंकि पीडीएफ काफी बड़ी बड़ी कई सारी पीडीएफ आप लोगों की हो जाएंगी एग्जाम के टाइम पर लेकिन अगर नोट्स बनाने में आप लोग विश्वास रखते हैं तो आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। पीडीएफ जो है देखिए, उसमें कई सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो मैं रिपीटेडली डिस्कस करता रहता हूं, रिवीजन कराता रहता हूं, वो सारी चीजें आप लोगों के नोट्स में नहीं होगी। नोट्स में आप लोगों की बस वो चीजें होगी जो आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं या जो आप लोगों को ज्यादा लंबे समय तक याद रखनी है, जिसको आप लोग भूल जा रहे हैं, जो आप लोगों के रिलेवेंट है। कई सारी न्यूज ऐसी होती हैं जो कि आप लोग कई बार सुन चुके हैं, तो वो तो पीडीएफ में तो देखने को मिलेगी, पर लेकिन आप लोगों के नोट्स में नहीं होनी चाहिए, वो एक बार ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से नोट्स जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि एग्जाम के 2 दिन पहले भी उनमें से निकल जाओ तो आसानी हो, आप लोगों को टेंशन न रहे। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में अपने क्रिस्प फॉर्म के नोट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। और जिसको लगता है कि पीडीएफ से पढ़कर ही काम कर लेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग काम चला सकते हैं तो। पर लेकिन ज्यादा प्रीफर मैं आप लोगों को नोट्स बोलूंगा, अगर आप लोग बना सकते हैं तो वो ज्यादा प्रीफर रहेगा रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में अगर बात करें, अभी हमारी कंट्री में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है, तो इसके द्वारा यहां पर ये स्टडी की गई है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। आज की डेट में डायरेक्टर कौन है ये आप लोग बताइएगा, स्टडी कर लीजिएगा थोड़ा सा। सॉरी यार, सॉरी। तो 90% के करीब इनके द्वारा बोला गया कि क्या हो गया, एक मिनट। तो लगभग 90% के करीब ये बोला है कि ये खत्म हो जाएंगे यहां से, तो इसके ऊपर स्टडी यहां पर की गई है। तो जो मलयन जायंट स्क्वायरल है यहां पर, ये जो एक तरीके से गिलहरी आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में, जो नॉर्मल गिलहरी आप लोगों ने देखी होगी ना, तो उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो इनके बेसिकली स्ट्रक्चर कैसी है, तो ये आप लोग यहां पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये लगभग 2 कलर की आप लोगों को देखने को मिल रही है नॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए। पूंछ जो है वो इनकी काफी लंबी है, डार्क कलर आप लोगों को देखने को मिल रहा है अपर बॉडी का, और नीचे जो इसकी बॉडी है वो थोड़ा सा आप लोगों को लाइट कलर देखने को मिलता है। बुशी टाइप की आप लोगों को इसकी पूंछ देखने को मिलेगी, जो नॉर्मल गिलहरी है वो भी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसके जैसी है पर देखने में थोड़ी डिफरेंट है। ये अगर बात करें आयुषियन के द्वारा, आयुषियन क्या होता है यहां पर, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यहां पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आयुषियन जो है एक लिस्ट तैयार करती है जिसमें इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है कि कौन कौन सी कैटेगरी में है, कि कौन सी यहां पर आज के डेट में एक्सट्रीमिस्ट जो एक्सट्रीम कैटेगरी में जा चुकी है, कौन यहां पर अभी कम कैटेगरी में गई है, वनरेबल कंडीशन में है, ठीक है, बिल्कुल थ्रेटन कैटेगरी में है, तो क्रिटिकली डेंजर इंडिया, ये इस तरह की चीजें आप लोगों ने सुनी होगी इसके बारे में। तो ये लिस्ट सारी आयुषियन की इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा तैयार की जाती है। तो इसके बारे में अगर बात करें आयुषियन के बारे में, तो इसके द्वारा इसको थ्रेटन की कैटेगरी में रखा गया है। 2016 में इसको थ्रेटन की कैटेगरी में रखा गया था, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। अगर बात करें हमारी कंट्री में एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब का है, ईयर आप लोगों को बताना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया था, ताकि हमारी कंट्री में देखिए वाइल्ड लाइफ बोला गया है, तो इसका मतलब आप लोगों को कंफ्यूजन में भी डाला जा सकता है। एग्जामिनर के द्वारा स्टेटमेंट दे के बोल देगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये जो पशु पक्षी होते हैं उनके बारे में बात करता है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो पशु पक्षी के बारे में यहां पर बात नहीं की जा रही, ओनली प्लांट्स के बारे में भी बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ के अंदर जो भी पाए जाते हैं, इनके जंगलों के अंदर जो भी पाए जाते हैं, तो पशु पक्षी पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं वहां पर, तो उनको भी काउंट किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ को आप लोग बिल्कुल पेड़ पौधे उसको जो पशु पक्षी तक उसको लिमिट मत रखना आप लोग, ठीक है। करंटली अगर बात करें यहां पर जो ये स्क्वायरल है, जो यहां पर ये गिलहरी है, हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। और अगर अलग अलग कंट्री में आप लोगों से बातें करूं तो चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, इसी के साथ में जो मलयन पेनिनसुला है, सुमित्रा और जावा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया की आइलैंड है, तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को मैं बोलूं, अगर एक सर्किल बनाने की कोशिश करूं तो इस पर्टिकुलर एरिया में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे एरिया यहां पर बताए गए हैं, हमारी कंट्री भी कवर हो रही है और मैक्सिमम आसियान कंट्री आप लोगों को यहां पर ये कवर होती है, इसके अंदर नजर आ रही है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है बेसिकली उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक पर्टिकुलर जो जगह है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, यहां पर इसको बोला जा रहा है सिंघू बॉर्डर,
ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है यहां पर, इसके पास में यहां पर जो हमारी कंट्री के जो किसान भाई बहन है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के दिन में कि जो फार्मर से रिलेटेड जो बिल हैं उनको रिपील किया जा सके, उनको हटाया जा सके, तो इन्होंने भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो भारत बंद का ऐलान किया गया 8 दिसंबर को। अब तक यहां पर जो है चार राउंड हो चुके हैं, ठीक है। तो 5th राउंड की जो टॉक होगी अभी आगे आने वाले टाइम में, तो यहां पर उसके चलते ये कोशिश की जा रही है कि यहां पर तब तक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके कि गवर्नमेंट जो है यहां पर इसको हटा दे। हालांकि कुछ कंडीशन ऐसी है जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है, पर लेकिन किसान फिर भी ये चाह रहे हैं कि इसको कंप्लीटली हटा लिया जाए, वो इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। जो सिंधु बॉर्डर है यहां पर ये काफी फोकल पॉइंट है जहां पर सब लोग इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा गाजीपुर, और इसी के साथ में टीकरी जो बॉर्डर है यूपी और हरियाणा का, तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये आप लोग देखते हैं सिंघू बॉर्डर, जो रेड पॉइंट आप लोग को देख रहे हैं ना, तो यहां पर अगर इसको जूम करेंगे आप, तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा ये एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये है, यहां पर आप लोग देख रहे हैं सिंघू बॉर्डर, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हो गई, 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेशनल हाईवे 1 जो जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड के बारे में जो आप लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और इसमें एंट्री करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में, जो हरियाणा से किसान है जो यहां से निकलते हुए आ रहे हैं। तो ये खासकर नियर है यहां पर जो दिल्ली का नरेला, जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंडर में है ना, नरेला वाला एरिया, उसके साथ में यहां पर ये कनेक्ट कर रहा है। तो काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो मैं आप लोग कई बार बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा याद रखेगा। 3 ये एक्ट हैं जो हमारी कंट्री में अभी पास किए गए। पहले ये ऑर्डिनेंस थे, यानी कि अध्यादेश जारी किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 213 के तहत। फिर यहां पर अभी इनको एक्ट का जामा पहना दिया गया। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये रही, जब इनके द्वारा एक्ट बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ना तो किसान की ऑर्गेनाइजेशन से इसके बारे में डिस्कस किया, ना ही पार्लियामेंट में इसको प्रॉपर वे में डिस्कस करके चले, और यहां पर ये एक्ट बना दिए। तो इसी के चलते किसान काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 एक, तो दूसरा यहां पर फार्मर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस जो एश्योरेंस है और फार्म सर्विस जो है उसके बारे में बात करें। और तीसरा इसेंशियल जो कमोडिटी होती है उसके अंदर एक्ट है अमेंडमेंट करके यहां पर 2020 में, तो ये लाए गए। तो इसमें ट्रेड एरिया, ट्रेडर डिस्प्यूट और मार्केट फी को लेकर काफी ज्यादा मुद्दे यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं, जिससे किसान जो है वो नाखुश है। ट्रेड एरिया के ऊपर भी जो मार्केट फी है वो लगाने की बात की जा रही है। तो एक तो ये सही हो गया। अब यहां पर जो ट्रेडर बोला गया था जिसके पास में पैन कार्ड है बस वो आ जाए, इसको भी चेंज कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि सही है, इसमें भी हम लोग यहां पर इसको एक्सेप्ट करते हैं जो चेंज किए जा रहे हैं। इनके सेंट्रल गवर्नमेंट के जहां पर चेंज बोले गए उसमें से कई सारे कर लिए गए। अभी देखते हैं आगे क्या होना है। इसी के साथ में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया हमारी कंट्री में, जिसमें सब्सिडी जो है यानी कि एक आर्थिक सहायता जो प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसको हटाने की बात की गई। तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। आंसर राइटिंग में भी अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं। सोशल इश्यूज के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है आईआईटी बॉम्बे से। अच्छा, हमारी कंट्री में सबसे पुराना आईआईटी कौन सा है उसके बारे में थोड़ा सा जाकर पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को जानने को मिलेगी। आईआईटी बॉम्बे जो है इसके बारे में अगर बात करूं आप लोगों से, तो इसके द्वारा बोला है कि जो अर्बन लाइफ है यानी कि शहरों में जो लाइफ है लोगों की, उसको इंप्रूव करेंगे ये यहां पर। तो इसके चलते इनके द्वारा कई सारी बातें बोली गई हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहां पर, तो जो मुंबई यहां पर टॉप लिस्ट में आया है, जिसमें अगर बात करें जो भी इनके द्वारा कि कौन कौन सी जो यहां पर बेसिकली बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो इंडेक्स में क्या क्या चीजें चेक की जा रही हैं जिसके बेस पर यहां पर इनको रैंक दी जा रही है। तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। तो बेसिक एमिनिटीज कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, पानी बिजली की सर्विस, हेल्थ की सर्विस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर कैसा हो रहा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसी है यानी कि बस मेट्रो या फिर कोई और चीजें, इन्वायरमेंट के इंपैक्ट के बारे में बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं, या फिर दूसरे जो जेंडर से रिलेटेड जो रोल है वो कैसे आप लोगों को देखने को यहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बात की जा रही है। अलग अलग कैटेगरी में भी इनको यहां पर आप लोग देखते हैं। यहां पर बेसिक एमिनिटीज में जो पुणे है वो टॉप पर रहा, जो पटना यानी कि बिहार के अंदर यहां पर लोवेस्ट उस पर देखने को मिला। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुंबई टॉप पर था, पटना सबसे नीचे था। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ में भी यहां पर कोलकाता टॉप पर था, पटना सबसे नीचे था। ट्रांसपोर्टेशन एक्सिस में दिल्ली टॉप पर है, अच्छी फैसिलिटी यहां पर है मेट्रो की वजह से। इंदौर सबसे नीचे है। इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो यहां पर मुंबई सबसे ऊपर है, लखनऊ सबसे नीचे है। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से कोलकाता ऊपर है, पटना सबसे नीचे है। और यहां पर जो जेंडर होता है उसके बारे में बात की जाए तो यहां पर चेन्नई सबसे सही है, पटना सबसे नीचे है। तो पटना यानी कि बिहार के अंदर जो चीजें हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, ये इसमें दिखाया गया है। मुंबई ने टॉप किया यहां पर अगर बात करें ओवरऑल लिस्ट के अंदर में, और इसी के साथ में क्लोजली दिल्ली है, फिर कोलकाता और चेन्नई।
फर्स्ट टाइम जो है यहां पर अगर बात करें जेंडर प्रायोरिटी को भी फोकस यहां पर इसके अंदर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है जिसमें चेन्नई के द्वारा टॉप किया गया है और पटना सबसे नीचे है, जहां पर वुमेन फ्रेंडली हम लोग बात करें इन्वायरमेंट है, यानी कि चेन्नई के अंदर वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट आप लोगों को देखने को ज्यादा मिल जाएगा। जयपुर जो है वो हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन और चेन्नई जो है लोवेस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी अलग अलग जो डेटा है, अगर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में, तो ये सारी चीजें आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं डेटा। तो आप लोग अगर देख सकते हैं, अगर प्रॉपर आप लोग अपनी स्टडी करके चलते हैं तो आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी स्टडी साथ में हो जाती है। आप लोगों को अलग अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा फोकस देखना पड़ेगा कि इसमें से यहां पर कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगर मान लीजिए आप लोग पटना से आते हैं निकलकर, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आखिर आप लोगों के एरिया में जो वुमेन है उनके खिलाफ ज्यादा क्राइम क्यों देखने को मिलते हैं, वहां पर जो वुमेन है उसके लिए ज्यादा अच्छा माहौल क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यानी कि वुमेन सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्राइम के बारे में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के एरिया से रिलेटेड। तो इसीलिए अगर आप लोग अपने लोकल एरिया में जहां पर रहते हैं वहां पर जो जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर भी जरूर ध्यान दिया कीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहां पर आप लोगों को बताऊं, गैप की अगर बात करते हैं लिटरेसी में, तो मेल और फीमेल यानी कि जो पुरुष है और जो महिला है उसके बीच में, तो सबसे ज्यादा है जयपुर में, यानी कि जयपुर में काफी बड़ा गैप आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग 13.2% के करीब। लोवेस्ट है कोलकाता में ओनली 5.4% के करीब, यानी कि जयपुर में सबसे कम लड़कियां पढ़ी हुई आप लोगों को देखने को मिलती हैं और कोलकाता में सबसे ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में लिटरेसी के बारे में अगर बात करते हैं तो हाईएस्ट है पुणे के अंदर 91% और यहां पर अगर बात करें लोवेस्ट है हैदराबाद के अंदर 83%। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें तो हाईएस्ट है पटना में, यानी कि बिहार के अंदर पटना में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में जो खासकर जो बात की जा रही है हाईएस्ट के करीब यहां पर, और जो मोर देन 4 टाइम है अर्बन जो एवरेज है, यानी कि यहां पर 73 है नॉर्मली अर्बन एवरेज में, तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि कई गुना ज्यादा हो गया। बाकी अगर बात करें कई सारी जैसे कि पावर, वोटर, एजुकेशन, ये 36% अर्बन हाउस होल्ड पटना के अंदर उनको यहां पर ट्रीटेड टैप वाटर की एक्सेस ओनली मिलती है, बाकी प्रॉपर वे में चीजें फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो पटना एक तरीके से बोला जा रहा है कि काफी बुरी कंडीशन में है, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा फोकस देकर चलना चाहिए। अगर कोई बिहार से बिलोंग करता है जो लेक्चर देख रहा है, वो यहां पर इसके बारे में क्या राय रखता है, जो यहां पर ये चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं, ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, इन्वायरमेंट और बायोडायवर्सिटी के बारे में बात की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों से रिलेटेड है यहां पर ये न्यूज। हालांकि फिलहाल अभी बात की जा रही है पाकिस्तान के बारे में ओनली, पर लेकिन इंडिया के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। पाकिस्तान के द्वारा इशू किया गया स्पेशल परमिट, जिसमें सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, और इसी के साथ में 2 अदर मेंबर रॉयल फैमिली के, ये इंटरनेशनल प्रोटेक्शन जो यहां पर जिसका नाम है हबूबारा बस्टर्ड। ठीक है, तो ये पक्षी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर जिस पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। तो हंटिंग सीजन में इसको हंटिंग करने के लिए, इनका शिकार करने के लिए परमिट दे दी गई है 3 परिवार के सदस्यों को, इनके जो मोहम्मद बिन सलमान है और उसके 2 परिवार के सदस्यों को परमिट प्रोवाइड करा दिया गया है। तो जो ये बर्ड यहां पर पाई जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले एरिया में खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में जो खासकर राजस्थान में काफी लार्ज स्केल पर, कुछ गुजरात के अंदर ये पाई जाती है और इसको काफी ज्यादा प्रोटेक्ट की तरीके से यहां पर प्रोटेक्शन की तरीके से रखा जाता है। ये वन ऑफ द हैवीएस्ट जो फ्लाइंग बर्ड है जो अर्थ के ऊपर पाई जाती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये एरिडोटिस निग्रेसिव्स। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये जो बर्ड है यहां पर ये बेसिकली इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर लेकिन ये आज के दिन पाकिस्तान की कंडीशन आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक हालत काफी ज्यादा खंडर, एक तरीके से खंडर हो चुकी है, तो उसके चलते सबके सामने कटोरा फैलाना पड़ रहा है इनकी गवर्नमेंट की हरकतों की वजह से। तो पाकिस्तान के द्वारा जो सऊदी अरेबिया है उसके जो प्रिंस है एक तरीके से उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है और उसके चलते यहां पर इनके द्वारा ऐसे स्टेप यहां पर उठाए जा रहे हैं जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी करना एक तरीके से यहां पर ये सही तरीका नहीं है, तो इसके बारे में यहां पर आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इनके द्वारा जो स्टेप उठाए जा रहे हैं सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि क्या रियलिटी में ये सही है यहां पर। तो आप लोग देखते हैं यहां पर इसके साथ में कंपेयर करिएगा तो ये अपनी प्यारी कंट्री है, यहां पर आप लोगों को सऊदी अरेबिया देखने को मिलेगा। तो यहां से जो लोग आएंगे उनको यहां पर ये एक तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर यहां पर इसके बारे में आप लोगों से कुछ और डिस्कस करूं तो ये इंपॉर्टेंट काफी न्यूज है। यहां पर ये जो बर्ड है खासकर ड्राई ग्रासलैंड वाले एरिया में पाई जाती है और आईयूसीएन के बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी। आईयूसीएन की लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया आईयूसीएन की लिस्ट में। और हमारी कंट्री में जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इसको 1972 के अंदर जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई गई है। तो हमारी कंट्री में भी ये प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है,
जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो जो वो मैंने बताया अभी आप लोगों को, जो बेसिकली इंडियन बस्टर्ड है उसके बारे में ये बातें बताई, पर लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है जो यहां पर पाकिस्तान के अंदर पाया जा रहा है, ये कई कैटेगरी में डिवाइड है। इसको बोला जा रहा है यहां पर हाउबारा बस्टर्ड। तो यहां पर इसके बारे में अगर बात करें तो IUCN में इसको वनरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है, जो कि एशिया के अंदर अगर बात करें कॉमनली इसको यहां पर मैक्वीन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर अलग अलग नाम से। तो ये कुछ नाम यहां पर आप लोगों के सामने दिए हुए हैं, जो बेसिकली बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। तो इसको किस किस नाम से पुकारा जा रहा है यहां पर, तो ये भी याद रखते हैं। तो क्लेमिडेटिस एंडुलेरा, ठीक है, और इसी के साथ में क्लेमिडेटिस मैक्युलिनिस, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम से पुकारा जाए। तो ये है नॉर्थ अफ्रीका का नाम और ये है एशिया का नाम, ठीक है। कॉमनली इसको यहां पर मैक्यूइन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि कुछ कुछ इंडिया से भी रिलेटेड है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये जापान से रिलेटेड न्यूज है। यहां पर हाइबुसा बाइक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो हाइबुसा उसी के नाम से यहां पर ये कनेक्टेड है। ये एक बर्ड है जापान के अंदर जो कि काफी स्पीड में फ्लाई करती है, उसके नाम से नाम निकाला गया। तो ये हाइबुसा मिशन 2 ये लॉन्च किया गया था यहां पर जापान के द्वारा 2014 में। तो 2014 में जब ये लॉन्च किया गया तो 6 साल बाद यहां पर ये वापस आया। ये यहां पर जो वापस आया एक एस्ट्रॉयड है, उससे कुछ यहां पर इसकी जो इंफॉर्मेशन लेकर यहां पर वापस आया है, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड का नाम क्या है? एस्ट्रॉयड का नाम है यहां पर रेगू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है यहां पर, जो कि यहां पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो जापान की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी कंट्री क्या है, हमारी कंट्री के क्या है, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही जापान के यहां पर JAXA, तो जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। आप लोगों को बताना है यहां पर, अगर बात करूं तो रसिया की कौन सी एजेंसी है और चाइना की कौन सी है, ये आप लोग बताइए। रिवीजन हो जाएगा, वैसे पहले बता चुका हूं, कल फिर बता दूंगा। जो रेगू जो है यहां पर ये क्लासिफाइड किया गया है, ये काफी हजार्ड्स एस्ट्रॉयड है यहां पर बेसिकली, जो डिस्कवर किया गया था 1999 में। तो इसके बारे में फाइंड करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। जब यहां पर इसको गिवन नाम भी दिया गया माइनर प्लैनेट सेंटर इन 2015। अगर एस्ट्रॉयड के बारे में आप लोगों से बात करूं तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है यहां पर, ये बिल्कुल आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। तो जो मार्स है और जो जुपिटर है उसके बीच में आप लोगों को एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, तब यहां पर आप लोगों के सामने मार्स आता है। तो हमारी जो पृथ्वी है, एक साइड में वीनस और एक साइड में मार्स देखने को मिलता है। फिर यहां पर ये हो गया सैटर्न, इसी के साथ में यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो याद रखिएगा कुपर जो बेल्ट आती है, ये एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम में आप लोगों को देखने को मिलता है, और यहां पर आप लोगों को प्लूटो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में हल्का हल्का सा एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर इसको भी अटेम्प्ट कीजिए। आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, सेंट्रल सोशल वेलफेयर जो बोर्ड है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वुमेन इंपावरमेंट, ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर में आता है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो अटेम्प्ट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, कई सारे बच्चों के द्वारा काफी डिटेल में आंसर यहां पर दिए गए हैं। तो यहां पर हिंदी में भी काफी डिटेल में आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए हैं। तो अगर कोई हिंदी में आंसर लिखना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को सूटेबल लगे। तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि सर हिंदी वालों को ऐसा नहीं है, काउंट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल बात नहीं है। हिंदी वाले भी अपना जो जिस लैंग्वेज में आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग लिखिए, मुझे कोई भी दिक्कत उससे नहीं है। तो यहां पर आपका भी नाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे कुशल, राय, दीपिका, इसी के साथ में यहां पर अशोक। तो कईयों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो यहां पर अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है, तो ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। टोटल मिलाकर हमारी कंट्री जो है वो 7 कंट्री के बॉर्डर को टच करती है। अगर अपनी कंट्री के ऑफिशियल मैप के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ऑफिशियल मैप में अफगानिस्तान भी यहां पर आता है, और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर टच करता है हमारी कंट्री में। जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन जो कि POK के अंदर है। सबसे बड़ा करता है बांग्लादेश, जो कि लगभग 4,900 जो 4,096 किलोमीटर के करीब है। चीन है दूसरे नंबर पर, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका 3,488 किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है यहां पर, नेपाल चौथे पर, म्यांमार पांचवें पर, भूटान छठे पर, और यह है अफगानिस्तान सातवें पर। कई सारे बच्चों ने लिखा था कि सर श्रीलंका के साथ में भी टच करता है, नहीं, श्रीलंका के साथ में बॉर्डर टच नहीं करता है, ठीक है। तो इसको कंफ्यूजन में मत लाइएगा, और अफगानिस्तान के साथ में टच करता है, ठीक है। हमारी कंट्री में आप लोगों से पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर कौन है, तो यहां मनसुख मांडविया, ठीक है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि रिन्यूएबल एनर्जी का हमारी कंट्री का टारगेट कितना है, तो यहां पर 450 गीगावाट का है यहां पर 2030 तक का, ठीक है।
बाकी 175 का है कब तक का, 2022 तक का। अच्छा, किसानों की इनकम डबल करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, तो कब तक का डबल करने की बात की जा रही है, ये भी क्वेश्चन आप लोग बताइए। और हमारी कंट्री जो यूएन का मेंबर बनी है, तो यूएन का जो मेंबर बनने जा रही है वो कब से कब तक का बनने जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, कितनी बार यहां पर कौन सा नंबर है यूएन का मेंबर बनने का, तो ये यानी कि कौन सी बार हम लोग फिर से यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो आई होप कि आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अभी मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद में क्विज होगा और फिर कल का रिवीजन होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस और बनाकर रखिएगा और इसी तरीके से आप जो है लेक्चर को एंजॉय करते रहिए और फीडबैक देकर जरूर जाया कीजिए। लाइक या डिसलाइक एक बटन तो जरूर दबाना है, अगर पसंद नहीं आ रहे तो डिसलाइक दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि 20,000 अगर देख रहे हैं तो ओनली 3,000 लाइक आ रहे हैं, बाकी के 17,000 जो है वो डिसलाइक करो ना। फिर जब वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक करो उसको कम से कम, ताकि मुझे पता चलता रहे और मैं उसमें आगे इंप्रूवमेंट कर सकूं। ठीक है, तो ये फीडबैक होता है, तो इसको फीडबैक की तरीके से आप लोगों को लेना है कि हाँ ये एक फीडबैक है। सबसे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने यहाँ पर फ्यूजन फिजन के बारे में बात की और डिटेल में चीजें समझी। तीसरे नंबर पर जो हम लोगों ने चीजें देखी यहाँ पर ये बात की बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर ये कैनबिस के बारे में बात की, अभी मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की ये बेसिकली एस्ट्रॉइड के बारे में। एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हम लोगों ने यहाँ पर इनके बारे में जाना जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। एक यहाँ पर और पर्सनैलिटी गीतांजलि राव के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज हम लोगों ने गिलहरी के बारे में देखी, इसी के साथ में किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन वो समझा और ये बिल वगैरह देखे। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कंट्री में कौन कौन सी सिटी कैसे परफॉर्म कर रही है वो चीजें जानी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन बेसिकली। अब आप लोगों के सामने क्विज है जो आप लोग को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आईआईटी कौन सा है यहाँ पर जिसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है, बेसिकली लाइफ कैसी कर रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, इसी के साथ में आर्टिफिशियल सन कौन सी कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली बनाया गया है। इसी के साथ में क्या क्या है यहाँ पर फ्यूजन और फिजन कौन कौन सा आएगा ये आप लोगों को बताना है। कब तक का हमारी कंट्री में 27% 5G टेक्नोलॉजी यूज करने वाले होंगे। C&D की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। इंटरलोकेटर कौन थे जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है आसाम के लिए। इसी के साथ में कौन है इन्वेंटर जिनको किड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ओके, आइए एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से पूछा गया था, तो रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को यहां पर यह बताना है कि जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, तो ये लास्ट देखिए कल का रिवीजन है, इसको एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए। तो जो रोहिंग्या कम्युनिटी है यहां पर इसके बारे में बताना है कहां से इनको कहां पर पहुंचाया गया है। तो यहां से कहां से गए कहां पर है, भाषणचार आइलैंड पर। भाषणचार आइलैंड को एक नाम से और पुकारा जाता है, वो आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा अभी पुलिस स्टेशन की लिस्ट जारी की गई है, इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी। तो इनके बारे में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था, जिसको MDH बोलते हैं। तो ऐसे लाइफ जीकर जाओ कि बाद में भी लोग याद करें। ठीक है, तो इनके मसाले आप लोग जिंदगी भर खाते रहोगे और आने वाली जनरेशन भी खाएंगे। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया था कि हाँ सर हमारी फैमिली में MDH यूज करते हैं तो सही है, इस तरीके से देखो कि ऐसा काम करो कि जाने के बाद भी आप लोग जिंदा रहो। ठीक है, अनीता आनंद के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनको एक अभी प्राइज मिला था। इसी के साथ में रामायण क्रूज जो टूर के बारे में हम लोगों ने बात की थी, कौन सी रिवर के ऊपर है ये बोला था। बेंगलुरु के अंदर रिसेंटली अभी ट्रांसजेंडर बच्चों से रिलेटेड यहां पर कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ बातें एक तरीके से बनाने की कोशिश की गई है बच्चों को प्रोटेक्शन करने के लिए। तो इसका जो आंसर है यहां पर कोक्स बाजार से उठाकर इनको जो रिफ्यूजी हैं ये भाषणचार आइलैंड में ले जाया जा रहा है और इसको 4 पिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 4 पति। ठीक है, पिया पति, इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो भाषणचार 4 यहां पर हो गया और 4 यहां पर हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। अगर बात करें ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है जिसके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है कौन कौन सा पुलिस स्टेशन टॉप है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का कौन से राज्य का पुलिस स्टेशन है जिसने टॉप किया था इसमें, जो महाशय धर्मपाल गुलाटी हैं, इनको पद्म भूषण भी मिला था 2019 में। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अनीता आनंद जो है इनके द्वारा ये यहां पर इनको जो प्राइज मिला है, इनको मिला है पेन हेसल, ये पेन हेसम टिल्टमैन ये प्राइज है यहां पर, जिसको आप लोग पेन के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो पेन क्या था यहां पर ये भी आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में जो यहां पर सरयू रिवर है अयोध्या के अंदर, तो यहां पर इसके ऊपर ये बेसिकली पूरा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा बोला गया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो बच्चे हैं उसके ऊपर फोकस देकर चला जा सके। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, झक्कास या फिर बकवास, वो आप लोग बता सकते हैं। बकवास है तो डिसलाइक कीजिए और झक्कास है तो लाइक कीजिए, बाकी शेयर जरूर कीजिए। SLV फैमिली को 1 मिलियन तक हम लोगों को लेकर जाना है जल्दी। ठीक है, तो #SLV 1 मिलियन के नाम से भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में जो मॉर्निंग की आर्मी है SLV 4 AM आर्मी का पार्ट अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो उसका भी आप लोग पार्ट बनिए। एग्जैक्ट 4 AM अगर आप लोगों को उठना है तो थोड़ा सा 5-7 मिनट पहले का अलार्म लगाओ ताकि वीडियो जैसे स्टार्ट हो जाती है आप लोग प्रेजेंट हो सको वहां पर। आदत बना लो यार, जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी के साथ में यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में। ओके, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।